अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाज़िर हूँ एक नई एपिसोड में। दोस्तों, यहाँ से गुज़रते हुए मैं सोचता हूँ कि कुछ अर्सा पहले तक ये आमों के बागात कितने ज़्यादा हुआ करते थे और अब तेज़ी से कटने की वजह से इनमें कमी वाक़ई आ रही है। आप ये देख सकते हैं कि कहीं कहीं आपको दुकानें और घर और कहीं फिर ये बागों का सिलसिला दोबारा शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, क्यों ना हम इसके मुतल्लिक कुछ बात करें। पाकिस्तान में आम 2000 साल से काश्त हो रहा है और मुल्तान को वैसे भी मैंगो सिटी कहते हैं। मुल्तान में ये आम बोसन रोड, शुजाबाद रोड, कासिम बेला इन इलाकों में ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन जितनी ज़्यादा अर्बनाइजेशन मुल्तान में बोसन रोड पर हुई है, वहाँ पर ही आमों के इन पेड़ों को नुकसान पहुंचा है और नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुंच चुका है। तकरीबन 5 लाख दरख्त मुल्तान में कट चुके हैं। आप ये देखें, कहीं पर आपको कॉलोनी नज़र आएगी, कहीं पर आपको बाग नज़र आएंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि हम इन बागों के अलावा पाकिस्तान में जंगलात की ज़बू हाली का भी ज़िक्र करें। पाकिस्तान एक फॉरेस्ट पुअर कंट्री है जहाँ पर फ़ीकस 0.5 हेक्टेयर एरिया पर जंगल है और पाकिस्तान में टोटल जो जंगल है वो तकरीबन 4.2% बनता है उसके टोटल ज़मीनी एरिया का, यानी 42 लाख एकड़ वो बनता है। पाकिस्तान में जंगलात की जो सनत है उसका भी नेशनल जो हमारी कौमी पैदावार है उसमें हिस्सा बहुत कम है। तो दोस्तों, पाकिस्तान चाहता है कि 2023 तक 10 अरब दरख्त लग जाएं ताकि जो दुनिया की एक एवरेज है 31%, हम थोड़ा सा उसमें ऊपर आ जाएं। और हम जब मुल्तान में हम दोबारा आमों की बाग की बात करते हैं तो एक हैरत की बात ये है, हैरत या आप इसको कुदरती एक बात कह लें कि इसका हमारी जो जंगलात की पॉलिसी है उसमें आमों के काटने के लिए गवर्नमेंट की इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये प्राइवेट ओनरशिप हैं, बागात हैं ये। ताहम फलों के बादशाह के साथ ये सलूक काबिल मज़म्मत है। ये पाकिस्तान की दूसरी बड़ी फ्रूट की फसल है। 200 से 400 किस्मों तक का आम पाकिस्तान में काश्त होता है। दुनिया में पाकिस्तान आमों की प्रोडक्शन में 6ठे नंबर पर है, यानी कि इंडिया, चाइना, मैक्सिको, इंडोनेशिया और थाईलैंड के बाद इसका नंबर आता है। लेकिन इसकी जो एक्सपोर्ट्स है आमों की वो बहुत कम है और शायद यही आमों की ज़बू हाली की वजह है कि हम इसमें वैल्यू एडिशन नहीं कर सके। उस वैल्यू एडिशन की वजह से काश्तकार को बहुत कम मुनाफा और पैसा मिलता है और इस वजह से वो मजबूर हो गए हैं कि वो अपना जो रकबा है वो ज़्यादा दामों पर कॉलोनीज़ को फ़रोख्त करें, वहाँ पर हाउसिंग स्कीम्स को इंट्रोड्यूस करें, अर्बनाइजेशन का वो पार्ट बन जाएं, क्योंकि उन्होंने भी अपने फ्यूचर के मुतालिक सोचना है। कौन नहीं चाहता कि जो उनका रकबा लाखों में बिकता है वो करोड़ों में बिके। तो दोस्तों, इसमें हमें एक नेशनल लेवल पे भी सोचना होगा कि हम इस एग्रीकल्चर को और जो हमारी ये आमों के बागात की एक इंडस्ट्री है इसको हम प्रिज़र्व करें और इसमें अपना हिस्सा मिलाएं। बहुत शुक्रिया।